हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ आई स्कोर्ड 360 आउट ऑफ 360, कि कैसे हम लोग अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। यदि आपका स्कोर आ रहा है 250 तो भी हम लोग उसको बूस्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत टाइम है, रिवाइज कर सकते हैं उसको। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो नीट 2024 की आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ा है। यदि आपका इस साल सिलेक्शन नहीं होता है तो आप लोग अगले साल किस तरीके से पढ़ेंगे। तो हम लोग इसको 2026 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को पढ़ना किस तरीके से होता है। यदि आप लोग एक ऑफलाइन बैच के अंदर हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग वहां से सबसे पहले क्या करेंगे, लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे। तो फर्स्टली हमें लेक्चर को अटेंड करना है एंड सेकेंड हमें क्या करना होगा, सेकेंड जो भी हमारे पास नोट्स हैं, तो एक तो हमारे पास नोट्स जो होते हैं वो लॉन्ग फॉर्मेट में होते हैं और जब आप रिवाइज करते हो तो आपको शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास दोनों टाइप्स के नोट्स का होना बहुत जरूरी है। लॉन्ग नोट्स मतलब जो कि आपने डिटेल्ड नोट्स बनाए हैं उन नोट्स की हम बात कर रहे हैं, और दूसरे हमारे पास जो नोट्स आते हैं डेट इज ए शॉर्ट नोट्स। तो हम लोग दोनों नोट्स की बात करते हैं। देन आपको क्या करना है, देन आपको थर्ड हमें पढ़ना होगा एनसीईआरटी, ठीक है। देन हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे और एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद हमें क्या करना होगा, फोर्थ जो है हमें जो भी क्वेश्चंस हैं पी/क्यू हो गए उनको सॉल्व करना है और कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये करने के बाद आपको इनको एनालाइज करना होगा। फिफ्थ जो है हमें देखना पड़ेगा कि हमने कौन से क्वेश्चंस में गलतियां की हैं। तो हमें क्या करना है, एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद आपके पास एक मिस्टेक नोटबुक होना चाहिए और उस मिस्टेक नोटबुक के अंदर आपको क्या करना है, इन सभी चीजों को, जो भी मिस्टेक हुए हैं या फिर टफ क्वेश्चन हैं उनको नोट करना होगा, ठीक है। अकेले लेक्चर देने से काम नहीं चलेगा, लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा। वो किस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा ये आपको याद रखना है। अब ये लास्ट टाइम चल रहा है तो आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स से रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी को एक बार जल्दी से रीड कीजिए, देन पी/क्यू को सॉल्व कीजिए। अभी हमारे पास सिर्फ इतना ही टाइम है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं और हमारे पास सबसे पहले आते हैं रट्टाफिकेशन चैप्टर। कौन से चैप्टर हैं ये, रट्टाफिकेशन चैप्टर। रट्टाफिकेशन चैप्टर का मतलब जो हमें डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, ठीक है, उन्हीं को हमने रट्टाफिकेशन चैप्टर बोला। हम लोग 3 टाइप्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, फर्स्ट रट्टाफिकेशन, देन कॉन्सेप्चुअल और थर्ड आएगा रट्टाफिकेशन प्लस कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। तो देखो, हमें सबसे पहले कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हमें जल्दी से एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें हमारे पास आता है फर्स्ट डेट इज लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड हमारे पास आ जाएगा डेट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड हमारे पास आता है प्लांट किंगडम, फोर्थ हमारे पास आ जाएगा डेट इज एनिमल किंगडम, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास आता है डेट इज मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, जो कि हमारे एक 12th का चैप्टर है, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी हमारे 12th का चैप्टर है जो कि हमें डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये भी हमारे 12th का चैप्टर है जो कि आपको इसमें जो भी डेटा दिया है उस डेटा को अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि हमारे 11th का प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो ये भी आपको क्या करना है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से रीड करना पड़ेगा, बट आपको लेक्चर देखना है, देन आप इसको रीड करेंगे एनसीईआरटी से, क्योंकि इनमें डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। तो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर के आपको डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, देन आएगा बायोमोलिक्यूल्स। जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो आप बायोमोलिक्यूल्स के साथ में
मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी साथ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिससे अप्रोक्सली बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इस चैप्टर से अप्रोक्स 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि एक छोटा चैप्टर